पद संख्या 10। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित हिंदी साहित्य के रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि घनानंद जी के पदों से उद्घृत है। घनानंद के हृदय में अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति इतना गहरा प्रेम है और उनके प्रेम और सौंदर्य से वो इस कदर प्रभावित हैं कि उन कवि सुजान के अंग अंग की शोभा का वर्णन करते हुए थकते नहीं हैं। तो इस पद के द्वारा उन्होंने नायिका के यानी अपनी प्रेमिका के सुंदर नेत्रों का वर्णन किया है और वो नेत्र ऐसे हैं, वो बाण के समान हैं जो किसी को भी देखते हैं, जिसको भी देखते हैं उसको घायल कर देते हैं। यानी कि नायिका के नैनों का प्रभाव दिखाते हुए इस प्रकार लिख रहे हैं कवि कि नैनन में ला गई जाए, जा गई सू करे जई बीच। यहाँ कवि कह रहे हैं कि नायिका प्रेमिका सुजान के जो नेत्र हैं वो इतने सुंदर हैं, नैनन, कि वो जब अपनी तिरछी आँखों से मेरी आँखों को देखती है तो नैनन में लागे जाए, उसके नैन मेरे नैनों से मिलते हैं। तो उसकी दृष्टि में मुझ पर जब पड़ती है तो आँखें आँखों से मिलती हैं। अर्थात जब सुजान तिरछी नज़रों से उनकी तरफ निहारती है, देखती है, तो क्या होता है कि देखती वो आँखों की तरफ है, मुख की तरफ देखती है, आँखों के द्वारा आँखों को देखती है, चेहरे को देखती है, परंतु उसका असर कहाँ होता है? जागई अर्थात प्रभाव होना। तो कहते कि उसके जो नेत्र हैं उसकी दृष्टि एक बाण के समान है और वो जब बाण मेरे ऊपर आते हैं तो वो देखते तो नेत्रों को है, लगते तो नेत्रों पे हैं, लेकिन जाकर करेजे अर्थात कलेजे जाकर के दिल पर असर करते हैं। यानी कि उसकी जो उसका जो पीड़ा है वो दिल पर जाकर के लगती है, दिल पे उसका दर्द महसूस होता है कि तिरछी आँखों से जब नायिका निहारती है, देखती है, तो उस समय उसकी आँखों से जो बाण आ रहे होते हैं, यानी जब वो देखती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो तीर छोड़ रही है, बाण छोड़ रही है और उससे नायक प्रेमी घायल हो जाता है। घायल किस प्रकार होता है कि उसके अंदर का प्रेम और ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका दर्द हृदय में जाकर के होता है, करेजे बीच अर्थात दिल पर उसकी चोट लगती है। बाणों के प्रहार से हृदय घायल हो जाता है। या बस हवई जीव धीर होत लोट पोट है। कहते कि उस कारण से जब बाणों का प्रहार होता है, जैसे कोई घायल व्यक्ति होता है वो धरती पर लोटपोट हो जाता है, यानी कि वो अपनी पीड़ा से छटपटाता है, उसी प्रकार ही नायिका के नेत्रों की दृष्टि के बाणों के प्रहार से घायल होकर के व्यक्ति कि जैसे मेरा मन भी उसी तरह से छटपटाने लगता है। या बस हवई जीव कि जैसे एक व्यक्ति को जब बाण लगते हैं, तीर लगते हैं, तो वो अधीर होकर के वो धरती पर बेचैन होकर के गिर पड़ता है और छटपटाता है। उसी प्रकार से नायिका जब मुझे देखती है, अपनी तिरछी आँखों से अपने बाण जब छोड़ती है तो मेरा हृदय उससे घायल हो जाता है। कहते मैं ही नहीं, कोई भी अगर उसको देखे तो उसके नेत्रों के बाणों के प्रहार से कोई भी जो वीर व्यक्ति भी होगा, धीर धैर्यवान व्यक्ति भी होगा, वो भी अवश्य ही घायल होकर के पृथ्वी पर छटपटाने लगेगा। यानी चाहे कितना ही धैर्यवान व्यक्ति है, उसके ऊपर भी नायिका की दृष्टि का प्रभाव दिखाई देता है, हो जाता है। यानी जिसको नायिका देखती है
उसकी सुंदर आंखें जिसको निहारती हैं उसको ही घायल कर देती हैं, और वो चाहे धैर्यवान व्यक्ति हो वो भी छटपटाने लगता है। इतनी प्रभावशाली है नायिका की आंखें। आगे लिखते हैं, रोम रोम पुरी पीर व्याकुल शरीर महा। तो कहते हैं इससे फिर क्या होता है कि जब नेत्रों के तीखे बाण जब शरीर पर लगते हैं तो रोम रोम, शरीर के रोम रोम में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। हर रोम पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, दर्द महसूस करता है, पीड़ाजनक हो जाता है। तो रोम रोम से दुख उमड़ने लगता है, पीड़ा उभरने लगती है। व्याकुल शरीर महा, पूरा ही शरीर व्याकुल हो जाता है, शरीर व्याकुल हो जाता है, रोम रोम पीड़ित हो जाता है। घूमई मति गति आसे प्यास की ना टोट हई। फिर कहते हैं कि वो जो घायल व्यक्ति होता है, घूमई मति, उसकी बुद्धि फिर घूमने लग जाती है। किसमें? आशई, आशा में। तो वो एक इच्छा उसके अंदर जागृत हो जाती है। क्या इच्छा जागृत होती है? कि वो बार बार उसको देखना चाहता है, अपने प्रेमिका को देखना चाहता है, और इसके लिए वो चाहता है कि प्रेमिका उसको बार बार देखे और दोनों की नज़रें आपस में मिलें, जिससे नेत्र उसके नेत्रों का रसपान कर सकें या अपने नेत्रों की प्यास बुझा सकें। तो इस प्रकार से जब नायिका के नेत्रों के बाणों से सामने वाला जो प्रेमी है वो घायल हो जाता है, तो उस घायल व्यक्ति की बुद्धि बहुत ज़्यादा आशा में फिर भटकने लगती है, चाह में भटकने लगती है। लेकिन फिर उसके बाद ये इच्छा जब उसके अंदर जागती है, प्यास की ना टोट है, तो कहते कि क्योंकि उसमें फिर कोई कमी नहीं रहती है, प्यास उसकी बढ़ती जाती है, लेकिन नायिका के नेत्रों में कोई कमी नहीं होती है। चलत सजीवन सुजान दृग हाथनते, क्योंकि उसको फिर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तो उसको कोई मार्ग नहीं सूझता है, प्यास बहुत बढ़ जाती है। तो फिर कहते हैं कि तीव्र चलत सजीवन सुजान दृग हाथनते, सुजान के दृग अर्थात नेत्रों से, कि जब सुजान के नेत्र रूपी हाथों से वो बाण छूटते हैं, चलत, कि जब सुजान के नेत्र रूपी हाथों से वो बाण छूटते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है? प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है। तो वह एक तरह से उसके हृदय का भाव ऐसे प्रकट होता है कि ये बाण चलते ही रहें, ये प्यास और ही बढ़ जाती है, घायल भी हो रहा है हृदय, लेकिन फिर ये प्यास और ज़्यादा, इच्छा और ज़्यादा बढ़ रही है कि नायिका प्रेमिका मुझे देखती रहे, मेरे चाहे वो मुझे घायल कर रही है, लेकिन वो मुझे देखे, मेरे लिए यही ही महत्वपूर्ण है। फिर तीव्र प्रहार करने वाले बाण जब सुजान के नेत्र रूपी हाथों से निकलते हैं, तब फिर वो जैसे कहते कि प्यारी अनियारी रुचि अखबारी ओट है, प्यारी प्रेम पूर्वक रुचि युक्त आँखों के जो बाण हैं वो जब आते हैं, जब आकर के चोट करते हैं, तो उस समय तब अति मन भाव, तो तब ही मन में गहरे भाव जागृत हो जाते हैं, तब ही मन के अंदर ये भाव और ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं, ये बाण मन को और अच्छे लगने लगते हैं कि चाहे ये जो बाण हैं वो चोट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो मन को भा रहे होते हैं, क्योंकि इसमें घायल व्यक्ति जब उसको चोट लग रही होती है तो वो उससे बचने का उपाय करता है, लेकिन प्यारी अनियारी रुचि रखवारी ओट है, लेकिन
कवि कहते हैं कि जब प्यारी सुजान की आँखों की चोट जब मेरे ऊपर आती है तो वो मेरे लिए एक ओट आशा बन जाती है, सहारा बन जाती है। और जब जब आवई, जब जब वो देखती है तब तब मेरे मन के भाव और ज़्यादा आस करने लग जाते हैं, इच्छा करने लग जाते हैं। मेरे मन में इच्छा और ज़्यादा जागृत हो जाती है। आगे लिखते हैं, आहा कहा विषम कटाक्ष सर चोट है। कहते कि इनके बारे में मैं क्या कहूँ, क्योंकि ये विषम बहुत ही दर्दनाक है। कटाक्ष की जो कटाक्ष होते हैं, तिरछी दृष्टि होती है। सर की नायिका के नेत्र बाणों के समान है। सर अर्थात बाण है, तिरछी आंखें बाण के समान है। चोट, और वो ऐसा आघात करती है कि जो बहुत ही दर्दनाक होता है। इनका प्रहार बहुत ही तीखा होता है, लेकिन फिर भी ये मेरे मन को अति प्रिय हैं, फिर भी ये मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो घायल व्यक्ति जब उसके ऊपर बाण का प्रहार हो रहा होता है तो वो अपना बचाव करता है, लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं इन बाणों के प्रहार से अपने आप को बचाना नहीं चाहता, क्योंकि ये मेरे मन को और भी अधिक प्रिय लगते हैं। चाहे ये मुझे चोट कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे इनकी आस, इच्छा, इनकी रुचि लगातार कायम रहती है, बनी रहती है। तो इस पद में कवि ने नायिका की तिरछी नज़र का इतना सुंदर वर्णन किया है और उसके प्रभाव को बताया है कि वो कितनी तीखी नज़र है, कितनी तीखी दृष्टि है, जो किसी को भी घायल कर देती है। तो भाषा ब्रज भाषा है, सरल सहज और भावपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर रूपक अलंकार भी आया है कि यहाँ पर नेत्रों को बाण कहा है। फिर यहाँ माधुर्य गुण है, कवित छंद है। कवित छंद में होता है जिसमें हर चरण के अंदर 31 मात्राएं होती हैं, तो यह एक कवित छंद है। इसमें श्रृंगार रस है, दृश्य बिंब और गेयात्मक शैली के साथ है। तो विशेष इसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कहने का भाव है तो शब्दों के प्रयोग के द्वारा जो भाव हैं वो गहरे निकल करके कुछ और ही आ रहे हैं। तो बाण वैसे तो चोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो प्रिय लगने वाले व्यंजना शक्ति के प्रयोग के साथ यहाँ पर कवि ने अपनी वाणी को प्रस्तुत किया है। पद संख्या 11। इस पद में घनानंद जी ने अपने हृदय की व्याकुलता का इस कदर सजीव चित्रण किया है कि वो विरह, वो पीड़ा उनके रोम रोम पर इतना प्रभाव डाल रहा है कि उनकी स्थिति अति दयनीय हो चुकी है। कवि कहते हैं, कंत रमई उर अंतर में सुलही नहीं क्यों सुख रास निरंतर। कंत अर्थात प्रिय, प्रियतम, प्रेमी, रमई बस रहे हैं, उर हृदय, अंतर अंदर, कि मेरी प्रियतमा, मेरे प्रियतम मेरे हृदय में बसे हुए हैं। सुलही प्राप्त क्यों नहीं है, सुख रास निरंतर, रास अर्थात आनंद, कि फिर भी मुझे सुख और आनंद की निरंतर प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, कि मेरे जो प्रियतम हैं वो मेरे हृदय में ही निवास कर रहे हैं, मेरे मन में बसे हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन को किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। निरंतर, लगातार, कि ना तो सुख है ना चैन है, मुझे कोई भी सुख की अनुभूति लगातार नहीं हो रही है। फिर आगे कह रहे हैं, दंत रही गहे आंगुरी ते जो वियोग के तेहे तचे पर तंत्र। तो कहते कि जो लोग वियोग में पीड़ित हैं, जो मेरे से भी ज़्यादा विरह से व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, वो भी दंत रहे गहे अंगुरी, जैसे दंत रहे गहे अंगुरी यानी कि दांतों में के नीचे अंगुली देना, मुहावरे का प्रयोग है यहाँ पर, कि जैसे हैरान होना
कि अन्य व्याकुल लोग जो हैं, जो अपनी प्रियतमा से बिछड़े हुए हैं, जो विरह की वेदना भोग रहे हैं, वो मुझे देख करके दांतों तले उंगली दबाते हैं, अर्थात इतने हैरान होते हैं। क्यों हैरान होते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि जो उनकी पीड़ा है किस प्रकार से उदाहरण के रूप में समक्ष होकर के प्रत्यक्ष हो रही है। क्योंकि जो दूसरे लोग हैं वो अपने वियोग को महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे वियोग को देख करके जो वियोगी जन है वो भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, यानी और हैरान हो जाते हैं। क्योंकि वो मेरी इस विरह की तपन को देखकर हैरान इसलिए होते हैं क्योंकि मेरी विरह की तपन उनकी वेदना से ज्यादा है, और वो उस वेदना को अनुभव नहीं कर सकते जो मैं वेदना अनुभव कर रहा हूँ। इसलिए वो हैरान हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं, क्योंकि वो मेरी पीड़ा को अपनी पीड़ा से ज़्यादा महसूस करते हैं। यानी उनको लगता है कि मैं उनकी पीड़ा जितनी पीड़ा नहीं भोग रहा हूँ, मैं उनकी पीड़ा से ज़्यादा ही पीड़ित हूँ जितना वो अपने प्रेमी से बिछुड़ करके पीड़ित है, दुखी है, विरह में है। लेकिन मेरी हालत उनसे भी ज़्यादा खराब है। तो इसलिए कहा है कि विरह भोगने वाले भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। फिर आगे कहते हैं, वियोग के तेहे तचे परतंत्र अर्थात गुलाम है, वशीभूत है, जो प्रेम के गुलाम है, जो प्रेम के अधीन है, प्रेम के वश हैं, वो सदा ही वियोग की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के हृदय की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते हैं। फिर कहते, जो दुख देखत हो घनानंद, तो वो विरह में व्याकुल लोग जब एक दूसरे के विरह को देखते हैं, जो दुख देखत हो घनानंद कहते हैं कि वो जब एक दूसरे के दुख को देखते हैं लेकिन उस दुख को महसूस नहीं कर सकते। क्यों? रैन दिना बिन जात सुतंतर, क्योंकि सबके प्रेम में अंतर होता है। अब यहाँ पर अगली लाइन में इस पंक्ति में सुजान की तरफ संबोधन है, सुजान की तरफ इशारा है, संकेत है। कवि कहते हैं कि मैंने स्वतंत्र अर्थात आज़ाद रहने वाले अपनी प्रियतमा सुजान के बिना दिन रात बहुत दुखों को झेला है, बहुत दुखपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। तो कहते, अगर मैं जाने वे दिन रात बखाने, अगर मैंने जो दिन रात दर्द को, पीड़ा को अनुभव किया है उसको बखान करने लगूं, उसको बताने लगूं, तो उसमें क्या हो जाएगा? दिन रात को अंतर, दिन और रात का अंतर हो जाएगा। यानी कि इतनी पीड़ा है, दिन में भी रात दिखाई देने लग जाएगी, इतना अंतर आ जाएगा। मेरी भोगी हुई पीड़ा जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसको किसी कदर भी बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर स्वच्छंद सुजान कहा है, स्वतंत्र सुजान कहा है, क्योंकि सुजान को इतना प्रेम नहीं है घनानंद से, तो वो आज़ाद है, वो उस पीड़ा से मुक्त है, उसको कोई प्रकार का ये विरह का दर्द नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि वो स्वच्छंद सुजान के बिना मैंने जिन दुखों को सहन किया है, तो वो उन दुखों को व्यतीत करते हुए उस समय का अगर वर्णन करने लगूं तो वो मेरा दिन और रात में भी अंतर हो जाएगा, दिन भी रात महसूस होने लग जाएगी। तो भावार्थ ये है, इसमें कवि ने अपनी हृदय की पीड़ा का वर्णन किया है, क्योंकि जो दुख, जो पीड़ा वो महसूस कर रहे हैं वो कोई भी महसूस नहीं कर रहा है। तो रैन दिना बिन जात
स्वतंत्र, कि वो जो जान है सुजान है वो स्वतंत्र है, और रैन दिना बिन, और मैं उसके बिना रात दिन रहता हूँ। और मेरी ये विरह की इतनी चरम सीमा प्रकाष्ठा है कि जो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो बाकी इसमें जो विशेष है वो पहले जैसा ही है।